आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है, जमीन घोटाले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को रांची की स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद उन सभी को जेल भेज दिया गया है। इनके नाम है सीआई भानु प्रताप, जमीन कारोबारी प्रदीप बागशी, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान और मोहम्मद सद्दाम। पिछले 24 अप्रैल को ईडी ने इन सभी को 3 दिन के रिमांड पर लिया था और 3 दिन तक इन सभी से जमीन घोटाले से बाबत पूछताछ हुई। रिमांड अवधि पूरी होने पर इन सभी को कोर्ट के सामने हाजिर किया गया। पिछले दिनों ईडी ने इस मामले में रांची, जमशेदपुर और सिमडेगा के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 7 आरोपी पकड़े गए थे और इसी मामले में आईएएस छवि रंजन भी ईडी के रडार पर हैं। रांची के सिरमटोली चौक के सरना स्थल के सौंदर्यीकरण का अभियान शुरू हुआ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अड़ंगा डालने पहुंच गए। जेसीबी को रोकने की कोशिश की। सरना स्थल पर थोड़ी देर के लिए हंगामा मचता रहा और इसी बीच रांची के सीओ और रांची पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए और हंगामे को शांत कराया। दरअसल सिरमटोली में सरना झंडा लगाया जाता है, इसलिए प्रशासन की ओर से सरना स्थल के सौंदर्यीकरण का अभियान चल रहा है और जल्द ही यहां भव्य बिल्डिंग का निर्माण भी होगा, जहां आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति को सहेजने की कोशिश होगी। राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए प्रार्थना मार्च निकाला। मोरहाबादी मैदान में निकाला मार्च जैसे ही सीएम आवास की ओर बढ़ा, रांची पुलिस के जवानों ने बीच रास्ते में उसे रोक दिया। एक हाथ में भगत सिंह की तस्वीर और तिरंगा झंडा थामे युवा कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। रांची के मोरहाबादी मैदान में भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर हैं। मोरहाबादी मैदान से ये प्रार्थना मार्च शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आवास तक ये मार्च जाना है और आप देख सकते हैं कि सभी युवाओं के हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा है और वो इसी मांग पर अडिग हैं कि हर हाल में उन्हें यहाँ जगह चाहिए। प्रतिमा जैसे लगने का समय आता है, प्रशासन द्वारा रोक दिया जाता है, तो मजबूरन हम लोग उस जगह पे प्रतिमा को स्थापित करते हैं और जो प्रतिमा हम लोग लगाए थे वो रांची नगर निगम की बोर्ड के बैठक में विधिवत हम लोग पास करा के हम लोग उसको बैठाए थे। हम लोग गैर तरीके से नहीं किए थे। आज हम लोग मजबूरन हम लोग सड़क पे उतरे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री का हम लोग दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, उनसे विनती करने जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भगत सिंह को सम्मान पूर्वक उसी स्थान पे स्थापित करें, नहीं तो आज ये शांति मांग है। आने वाले समय क्रांति मार्च करने के लिए रांची में सड़कों पर युवा नजर आएगी। मुंडा की धरती पर एक महान क्रांतिकारी को 2 गज जमीन नहीं देना चाहते और ये लोग सब जाके हैं। आपके पास एनओसी नहीं है, ये नहीं है, जबकि सारी प्रक्रिया पूरी करके हम आए हैं। और जब यहाँ पर हजारों एकड़ की जमीन का घोटाला होता है तब इनकी निद्रा नहीं जागती है। आज भगत सिंह को स्थान देना हुआ, सारे लोग जाग गए, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। अरे क्या पैर है आपका? आप समझिए भगत सिंह युवाओं के आइकन हैं। इस देश के लिए उन्होंने अपने न सिर्फ प्राण को न्यौछावर किया है बल्कि हर पल वो कष्ट में रहे, कष्ट सहे। और हम ये कहना चाहेंगे कि कल भगत सिंह हमारे लिए लड़े थे, आज लड़ाई की बारी हमारी है। कि ये तैयारी है कि उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ रोकना और इस बात को उनके साथ वार्ता करना कि जो उनकी मांगे हैं वो जरूर उचित अधिकारी, उचित स्थान और सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये देखना होगा कि कब भगत सिंह की जो प्रतिमा है, जो लगभग 24 फीट की प्रतिमा है, पुलिस लाइन में रखी हुई है, वो मोरहाबादी मैदान में स्थापित की जाती है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18। गढ़वा में मुश्रीधर महोत्सव को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने पूरे मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर सियासत करने का आरोप लगाया है। गढ़वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भानु प्रताप शाही ने कहा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पद और पावर का दुरुपयोग करके वंशीधर महोत्सव को टलवा दिया और इसके जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश की, जिसे बीजेपी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर अपने आप को, अपने मतांध और घमंड में उन्होंने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए यह हमारा बंशीधर महोत्सव रोकने का काम किया और कुतर्क देने का काम किया। तर्क से वो भागते नजर आए। प्रदेश के मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए जो विश्व को राजनीतिक शब्द देने का काम किए भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ राजनीति करने का काम किया।
यहां आकर के प्रेस से यह बात बोलते हैं और यहां से जाकर के भवनाथपुर में चीयर गर्ल्स के साथ वो टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हैं। यह बताता है कि मंत्री जी ने पत्रकारों के साथ भी, जनता के साथ भी, चैंबर के साथ भी, व्यवसायियों के साथ भी, जनप्रतिनिधियों के साथ भी और पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र गढ़वा जिला के साथ छल कपट से यह बंसीधर महोत्सव को टालने। डुमरी विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी सीट खाली होने की सूचना झारखंड विधानसभा से मिलने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी देते हुए उपचुनाव कराने की अनुशंसा की। आपको बताएं कि कोई भी सीट रिक्त होने के बाद वहां 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है और ऐसे में आयोग को 6 अक्टूबर से पहले वहां चुनाव कराना होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में ये छठा उपचुनाव होगा। इससे पहले दुमका, मधुपुर, बेरमो, मांडर, रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं। इधर जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो ने डुमरी में लोगों से मिलना जुलना और क्षेत्र का भ्रमण करना तेज कर दिया है। वैकेंसी का संबंधित नोटिफिकेशन वो विधानसभा में हो चुका है। उसका संबंधित नोटिफिकेशन हम लोग को कमीशन को भेज दिया। अगला वो 6 महीने के अंतर्गत इसका निर्वाचन चुनाव होगा, उपचुनाव होगा। पूरी तैयारी सर? तैयारी हम लोग अपने से शुरू कर दिया। तैयारी का वो प्लानिंग सब कर लिया। हम लोग को FLC वाला करना है, वो भी हम लोग कार्यक्रम शुरू कर दिया। वो 6 महीने के अंतर्गत उसका उपचुनाव होगा। गिरिडीह के चतरो चकाई रोड पर जम्हारा मोड़ के पास 2 ट्रकों के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के साथ ही दोनों ट्रकों में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक ड्राइवर की ट्रक में जलकर मौत होने की आशंका जताई है, जबकि 3 घायल हैं। हादसे के चलते चतरो चकाई रोड पर घंटों यातायात थमा रहा। चकाई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक साबुन लोडेड ट्रक आग में जलकर राख हो गया था, जबकि मक्का लोडेड दूसरे ट्रक का कुछ हिस्सा बच सका। हालांकि इंजन जलकर राख हो गया। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। प्रशासन ने किसी मौत की पुष्टि नहीं की। सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर जेजेएमपी का एरिया कमांडर सतेंद्र उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा ने लातेहार एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान एसपी ने बुके और शॉल देकर उसका स्वागत किया। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को उग्रवादी जो लोग बन गए हैं उनके लिए काफी प्रभावित साबित हो रही है और काफी लाभकारी योजना है। इस योजना का लाभ मुख्यधारा से भटके सभी लोगों को लेना चाहिए। सतेंद्र उरांव उर्फ अभिषेक जी उर्फ मामा नाम का एक सक्रिय नक्सली था, जो कि जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य रहा है पिछले कुछ वर्षों से। और ये एरिया कमांडर रैंक का था, जिसको कि पांकी और आसपास के क्षेत्र का एरिया कमांडर बनाया गया था। मनिका का भी कुछ क्षेत्र इसको दिया गया था। तो ये झारखंड सरकार की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने तय किया कि ये मुख्यधारा में जुड़े। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को देखते हुए झारखंड पुलिस भी अलर्ट पर है। खासतौर से नक्सली प्रभावित इलाकों में एसपी को खास निर्देश दिया गया है। आपको बताएं कि नक्सली इन दिनों टैक्टिकल कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान उनके द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस ने एडीजी अभियान से बताया कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को अलर्ट पर रखने को कहा गया और साथ ही चल रहे ऑपरेशन में भी विशेष एहतियात बरतने की बात कही गई। यही है, सभी फॉर्मेशंस को हमने अलर्ट किया है पहले से। इस दौरान नक्सली ये प्रयास करते रहते हैं कि सुरक्षा बलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें और राज्य पुलिस एवं केंद्रीय बलों को इसके लिए पूर्व से सतर्क किया गया है और आवश्यक एहतियातन कार्रवाई भी चल रही है। ऑपरेशंस भी अच्छे ढंग से चल रहे हैं। इस दौरान एक कैंपेन चलता है, टैक्टिकल कैंपेन चलता है, जिसमें वो सुरक्षा बलों के खिलाफ या वे जिन्हें अपना दुश्मन मानते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। तो इस दौरान सुरक्षा बलों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लातेहार पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ से सटे होने की वजह से लातेहार जिले में विशेष चौकसी बरती जा रही है। सीआरपीएफ, जगुआर, जिला पुलिस और कोबरा को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। किसी भी नक्सली गतिविधि की सूचना पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही गई।
कि हमारा तो एसओपी बहुत क्लियर है। यहाँ पर जो भी तैनाती है सीआरपीएफ की, जिला बल की या झारखंड जगुआरा की टीमें आती हैं या कोबरा की टीम यहाँ ऑपरेट करती रहती है, तो हम लोग अपने पहला तो सारे एसओपी को ऑलवेज फॉलो करते हैं और हमारा सूचना संकलन भी हम लोगों ने काफी सक्रिय किया है कल के बाद से, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई प्लानिंग कर रहे हो नक्सली या अगर उनकी कोई गतिविधि हो तो उसकी पूरी सूचना मिले और हम लोग अपने मूवमेंट पे भी विशेष अलर्ट। साहिबगंज में जर्जर दुकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर थाना क्षेत्र के कोलीपाड़ा में करीब 11 दुकान जो कि जर्जर हो चुके थे, जिसे वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर सिटी मैनेजर की मौजूदगी में बुलडोज किया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। सिटी मैनेजर ब्रजेश कुमार ने बताया कि दुकान काफी समय से जर्जर था और कभी भी कोई बड़ी घटना होने की संभावना थी। क्षेत्र का बहुत पहले बना हुआ था और ये मकान सब जर्जर है, पुराना है। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल साहिबगंज के द्वारा इसको कंडेम घोषित किया गया, अबैंडन्ड। तो हम लोग सुरक्षा कारणों से इसको खाली करवा रहे हैं, जान माल की हिफाजत के लिए। गढ़वा जिला 3 राज्यों से सटा जिला है, लिहाजा केंद्र सरकार ने इस जिले को लगभग 1200 करोड़ की योजना से 4 लेन सड़क योजना की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करा पाया। इसके कारण इस योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। लगभग 40 किलोमीटर की सड़क योजना में कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण तो हुआ, लेकिन कई जगहों पर इसकी शुरुआत भी नहीं हुई। तो कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर रैयत आंदोलन कर रहे हैं। इधर सड़क परिवहन मंत्रालय केंद्र सरकार के सदस्य ने एनएच के अधिकारियों के साथ बैठक कर बताया कि अगर 31 मई तक भूमि उपलब्ध नहीं होगा तो आने वाले दिनों में टेंडर रद्द हो सकता है। अधिकार एनएचआई के द्वारा जो सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसमें जो फेज 5 का जो खजूरी से बिंडमगंज वाला पोर्शन है, उसमें दिक्कत ये है कि अगर मई तक हम लोग 80% जमीन अवेलेबल नहीं कराते हैं तो कंसेशनायर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका 1 साल टाइम पूरा हो जाएगा, फिर हमें टेंडर कैंसिल करना पड़ेगा। गढ़वा के सोनपुरवा में बन रहे बस स्टैंड और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर गौशाला समिति और नगर परिषद के बीच विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बस स्टैंड कम मार्केट कॉम्प्लेक्स ज्यादा लग रहा है। गौशाला समिति इस निर्माण को अवैध मान रही है और आपको बताएं कि गढ़वा नगर परिषद लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा और इसे लेकर गौशाला समिति और नगर परिषद आमने सामने है। गौशाला समिति के लोगों ने इसे फर्जी कार्य बताया है। ये देखिए बस स्टैंड और क्या क्या इधर बगल में जो बन रहा है मॉल, तो ये सारा गौशाला का जमीन है और बहुत पहले से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो अनधिकृत निर्माण हो रहा है, बगैर हम लोगों से पूछे, बगैर हम लोगों की जानकारी दिए, जबरन फोर्स लगाकर उसके विरोध में हम लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं। गढ़वा बंद भी हुआ था, मसाल जुलूस निकला, कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। मामला हाई कोर्ट में चला गया है, अब हम मजबूर हो गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। साहिबगंज में झारखंड सरकार की शराब बिक्री की नई पॉलिसी आने के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए शराब दुकानों में कम काम करने के लिए पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी गई, लेकिन उन्हें 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए भर्ती की प्रक्रिया हुई उसे सरकार ने मॉडल ऑफ कैरियर सेंटर का नाम दिया। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेरोजगार युवक इस नौकरी में नियुक्ति तो पा लिए, लेकिन इस नौकरी के पीछे चल रहे अवैध उगाही खेल से बिल्कुल अनजान थे। दुकान में काम कर रहे शराब दुकान के कर्मी का आरोप है कि 5 महीने से वेतन नहीं मिला। कंपनी का कोऑर्डिनेटर और उसके प्रतिनिधि से जब उन लोगों ने अपना वेतन मांगा तो वे टाल मटोल कर रहे हैं। ऑफिस के द्वारा सरकारी शराब दुकान में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। हम लोग का 5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर डीसी साहब से आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। क्या मांग रखे आप अपना? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का 5 महीना से वेतन नहीं। कितना महीना मिलता है आप लोग को? हम लोगों का मिलता है 15,000 रुपये महीना। अच्छा। ठीक है। कितने लोग हैं आप लोग? लेकिन हम लोग टोटल 62 दुकान का स्टाफ है टोटल। अच्छा। झारखंड सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर होने का दावा करती है, लेकिन बोकारो के बेरमो प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय फुसरो बाजार में छोटे छोटे बच्चों के लिए कक्षा के रूम्स नहीं है और एक ही क्लास में वर्ग 5 और वर्ग 7 के बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह 1, 2, 3 और 4 वर्ग के बच्चे एक ही कमरे में साथ पढ़ रहे हैं। बहुत पहले इस स्कूल में अलग से कमरा बनाया जा रहा था, लेकिन इसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया।
स्कूल की इस हालत पर बच्चे सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं टीचर भी बच्चों की दी जाने वाली शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। परेशानी आ रही है। एक ही हम क्लास में 2 कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं, 5 और 7। तो हमें यही बोलना है कि मुख्यमंत्री और डीसी सर से निवेदन यह है कि इस पे ध्यान दें। एक कमरे में 2-2 कक्षाएं चलाई जा रही है और जो शिक्षक हैं उनको भी परेशानी हो रही है, जो बच्चे छात्र छात्राएं जो इसमें अध्ययन कर रही है उनको भी परेशानी हो रही है। मैं जिला योजना के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक से मैं ये मांग करता हूँ कि इसका कमरा का अविलंब इसका निर्माण करें। हमारे विद्यालय में वर्ग कक्ष की काफ़ी कमी है। इसका कारण है कि 2005-06 में ऊपर में 3 कमरों का निर्माण किया जा रहा था, जिसको अधूरा ही छोड़ दिया गया। झारखंड में बेहतर शिक्षा की बात पर शिक्षा सचिव का कहना है कि स्कूलों का समय समय पर निरीक्षण होता है। गरीब बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों पर नजर रखी जा रही है। शिक्षा सचिव खुद स्कूल जाते हैं और बेहतर शिक्षा कैसे मुहैया कराई जाए इसे लेकर खास नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 1 साल में झारखंड में बेहतर शिक्षा स्कूलों में देखने को मिलेगी। इसमें सभी स्कूलों में हम लोग का सर्वे होती है, नेशनल असेसमेंट सर्वे होती है, फिर FLS होती है। उसमें हम लोग का झारखंड में परफॉर्मेंस खराब है। उसमें सुधार करने के लिए हम लोग को सभी जिला का एक वरीय पदाधिकारी नियुक्त किया। मैं अपने स्वयं भी जाता हूँ स्कूल में, ताकि वो सरकार का निर्देश के अनुसार गरीब बच्चा का पढ़ाई होना है, समय पर वो उसी के लिए निरीक्षण करता है। उसमें लातेहार का फायर स्टेशन कम संसाधन के बावजूद आग पर काबू पाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आपको बताएं कि लातेहार जिले में एकमात्र फायर स्टेशन है। यहां पर एक बड़ा वाटर टेंडर और छोटी गाड़ी है। बावजूद यहां के कर्मियों के हौसले बुलंद हैं। उनका मानना है कि वे जिले में किसी भी प्रकार के अगजनी पर काबू पाने को लेकर तैयार हैं। फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी ने बताया कि जैसे उन्हें 118 नंबर से कहीं भी आग लगने की सूचना मिलती है, वे तत्काल अपनी टीम को लेकर कुछ ही समय बाद वहां पर पहुंचकर अपने काम में लग जाते हैं, आग पर काबू पाने में जुट जाते हैं। गर्मी के दिन आते ही अमूमन आग लगने की सूचना लातेहार तथा अन्य अग्निशमन विभागों में आने लगती है। उसी दौरान लातेहार जिला का अग्निशमन विभाग जो है गर्मी में आग लगने पे काबू पाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 तरह की वाहनों की व्यवस्था की गई है। एक बड़ा वाटर टेंडर है और एक छोटी वाहन है, जो कि किसी भी परिस्थिति में आग को बुझाने के लिए तैयार है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बल है और यहाँ पे व्यवस्था भी पूरी अच्छी तरीके से की गई है। 112 नंबर डायल किया जाता है। उसके बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और कुछ ही देर में जहाँ पे आग लगी रहती है वहाँ पे अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाने की प्रयास करने लगती है। हमारे साथ पदाधिकारी, हम बात करना चाहेंगे सर, कितने आप लोग अलर्ट है, कितना तैयारी है? हमारे यहाँ एक वाटर टेंडर गाड़ी है और एक मिस्ट वाटर टेंडर है, उसमें 300 लीटर पानी रहता है और हम लोग 5 फायरमैन, 3 ड्राइवर और 1 पदाधिकारी। सर, गर्मी में अमूमन ज्यादा सूचना आती है आग लगने के, तो किस तरह से आप लोग अलर्ट है, किस तरह से पूरी तैयारी है? आग हम लोग हमारे कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही हम लोग एक्टिव रहते हैं, गाड़ी निकल जाती है और आग बताती है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही पूरी यहाँ पे जो अग्निशमन विभाग में और टीम है पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, तैयार रहते हैं और तुरंत आग पर काबू पाने की पूरी प्रक्रिया की जाती है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी।